जो सरना से ईसाई बने हैं, ठीक है ना, तो जो आपका जो एसटी का जो आरक्षण मिलता है वो तो आपका डीएनए के ऊपर में मिलता है, जात के ऊपर में मिलता है। तो जब सरना से अगर ईसाई बन जाते हैं तो उसका तो डीएनए नहीं चेंज होता है। सबसे बड़ी बात है कि मैंने कहा था कि संविधान में आपको पढ़ने की भी आवश्यकता है, और मैं जान रही हूँ कि ये जो चैनल है लगातार मेरे विरुद्ध में भी चलाया है और फेवर ईसाइयों के चलाया है, लेकिन नहीं, आपको चलाना पड़ेगा और पूरा चलाना पड़ेगा। और आप इसको चलाइएगा, प्रखरता से चलाइएगा, क्योंकि ये जो बात हो रही है पैदा होने की बात, लेकिन एक बात आपको कान खोल के सुनना होगा, संविधान में भी एक संविधान अंकित है जो विद्यमान विधि है, उसमें लिखा हुआ है भारत के सभी धर्म के लोग एक दूसरे का धर्म को मान सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं, लेकिन एक लास्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है, विद्यमान विधि को आप नहीं छेड़ सकते हैं। विद्यमान विधि से आप बाहर गए तो आप आदिवासी नहीं कहलाएंगे। इसी बात का तो मलाल है कि आज तक आप लोगों ने, जो ईसाई समुदाय के लोगों ने पेशा कानून एक्ट जो है 1996 लागू नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि वो हक और अधिकार जो अभी खा रहे हैं उससे वंचित हो जाएंगे। आज तक सिर्फ और सिर्फ रोड़ा बनने का काम ये ईसाई समुदायों ने किया है। और इस भारत देश में आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आदिवासियों की पहचान कहाँ से हुई, तो भगवान से भी पहले हमारा आदि समय से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के वनवास के समय भी आपको बताना चाहती हूँ कि एक आदिवासी महिला जो है जंगल में मिली थी, सबरी माँ, वो भी एक आदिवासी थी। उसका भी प्रमाण है कि आदिकाल से हमारा आदिवासी इस भारत देश में विराजमान है। इसीलिए मैं कहती हूँ जिसका जमीन उसका देश, जिसका राज्य उसका, जिस राज्य में जिसकी जमीन उसका राज्य, मैं इसलिए कह रही थी। और लगातार मैं ये जो कह रही हूँ कि ईसाई समुदाय के हो चाहे मुसलमान हो, तो आप मुझे बताइए क्या आप इस देश के हैं? किस तरीके से यहाँ के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि ये मेरे बाप का राज्य है, फुरखान अंसारी जी का राज्य है, तो हम लोग का चना बेचने जाए, बूट लदने जाए, रेजा कोली काम बस करे? हाँ, हमारा झारखंड राज्य का वर्तमान का आदिवासी सरकार जो कहने वाला आदिवासी विरोधी का काम कर रहा है और ऐसे ऐसे लोगों को पनाह दे के रखा है जो आदिवासी विरोधी लगातार काम कर रहे हैं। आदिवासी बेटियों की जब बलात्कार होने की कोशिश करने वाली की जब हत्या हो जाती है वो मुस्लिम समुदाय से होता है, तो ये डॉक्टर इरफान अंसारी साहब मुस्लिम को सपोर्ट करने चला जाता है और हमारे जो बलात्कार करने की कोशिश की गई जिस बच्ची का, जिस महिला का, उसके परिवार को जेल भेज दिया जाता है। तो ये मानसिकता है यहाँ की सरकार का। आज देख लीजिए, एक तरफ जयराम महतो की बात की जाए तो एक तरफ देख लीजिए जादू महतो, वो अपनी जमीन के मुआवजे के लिए उन्होंने आत्मदाह कर लिया, और आत्मदाह किया। जब उनकी मृत्यु हो गई तो 24 घंटे में जयराम महतो ने न्याय दिलाया। और जब सूर्य नारायण हांसदा भाई की जब हत्या हो गई तो उन्होंने पल्ला झाड़ा था। आप पुराना वीडियो देखिए, जब पहला वीडियो उन्होंने कह दिया था कि सूर्य नारायण हांसदा को हमने रैंडमली टिकट दिया। उनके प्रवक्ता विजय सिंह ने भी कहा था रैंडमली टिकट दिया, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है कि क्या है हम नहीं जानते हैं। उसके बाद अपना चेहरा चमकाने के लिए उनके घर चले गए। तो उसके बाद भी अगर आदिवासियों के इतने ही हितैषी होते तो क्यों नहीं सीबीआई जांच के लिए आपने एड़ी चोटी कर दी? तो ये जयराम महतो का दोहरा चरित्र ये दिखता है कि आदिवासी विरोधी है और आदिवासी विरोधी कार्य लगातार कर रहे हैं। और मुसलमानों से मैं इरफान अंसारी साहब से कहती हूँ कि भारत जब आजाद हुआ था तो आपको एक अलग देश दिया गया था, अलग देश दिया गया था पाकिस्तान। आप टेरर देश हो गया और उस टेरर देश का आधा खंड यहाँ रह रहा है। तो उनकी सोच और मानसिकता क्या हो सकती है ये आकलन लगाया जा सकता है। आदिवासी ही विरोधी नहीं, ये भारत के भी विरोधी है। इतना ही कहना चाहती हूँ। नमस्कार, जोहार।